हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले बेसिस वेक्टर क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने देखा था जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे। तो वहाँ पे हमारे पास होता है आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। तो हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली पार्टिकल अगर कोई है तो उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो बेसिस वेक्टर जो हमारे पास होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है आर कैप, जो कि इस तरीके से दिया जाता है, हम लोगों ने देखा है। थीटा कैप है, इस तरीके से दिया जाएगा। और फिर है फाई कैप, जो कि इस तरीके से दिया जाएगा। इसका डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव्स बेसिस वेक्टर का क्या होगा, अब आर कैप जो है वो थीटा और फाई का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो यहाँ पे है कास फाई आ जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में जैसे करेंगे साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। आई कैप प्लस साइन फाई आ जाएगा। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। जे कैप और फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप। तो अगर हम ये टर्म देखें पूरा, तो ये कितने के बराबर होता है, ये होता है आपका थीटा कैप के बराबर। ये वाला इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है सेम है इसके, राइट। तो इसका मतलब ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा। तो डेल आर कैप बाय डेल थीटा वो हो जाएगा थीटा कैप के बराबर। अब ये आर कैप फाई का भी फंक्शन है, तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कास फाई का हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, फिर प्लस प्लस साइन फाई का हो जाएगा कास फाई। और फिर यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ पे फाई का टर्म है ही नहीं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन फाई कास फाई, माइनस साइन फाई कास फाई। और आई कैप जे कैप रहेगा ही। और फिर ये आ जाएगा साइन थीटा बाहर। और ये जो टर्म है ये आपके बराबर होता है फाई कैप के बराबर। तो ये आ जाएगा फाई कैप के बराबर। ठीक है। सो डेल आर कैप बाय डेल फाई ये होगा साइन थीटा फाई कैप के बराबर। फिर अब हम इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई, राइट। क्योंकि थीटा कैप थीटा और फाई का फंक्शन है, तो जस्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस कास फाई, कास थीटा का हो जाएगा माइनस, कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ लिख दिया और माइनस यहाँ लिख दिया, राइट। तो कास थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप, फिर प्लस प्लस यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा का जैसे ही करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है। फिर यहाँ पे साइन थीटा है माइनस, फिर साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा के कैप। तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा कास फाई साइन थीटा आई कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये किसका टर्म होता है, ये होता है आर कैप का। तो इसलिए डेल थीटा कैप बाय डेल थीटा ये माइनस आर कैप के बराबर आ जाएगा। फिर हमारे पास है डेल थीटा कैप बाय डेल फाई। अब इसका हमें फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ फाई है, यहाँ फाई है, यहाँ है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो कास फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, ये पूरे टर्म में। फिर यहाँ पे जब फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन फाई का हो जाएगा कास फाई, फिर आपके पास कॉस थीटा और जे कैप यहाँ पे जैसे है वैसे आ जाएगा। ये टर्म का डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाई है नहीं यहाँ पे। तो अब अगर हम यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकाल लें, तो कॉस थीटा जैसे ही बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन फाई और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कास फाई जे कैप। तो कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा। ये टर्म जो है ये कितने के बराबर है, ये है आपके बराबर पाई कैप के बराबर। तो इसलिए डेल थीटा कैप बाय डेल फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये टर्म की जगह हम लोग यूज कर लेंगे फाई कैप। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास बचता है जिसका डेरिवेटिव निकालना है, वो है फाई कैप। तो फाई कैप का डेरिवेटिव निकालने के पहले हमें देखना पड़ेगा किसका फंक्शन है। ये है फाई का फंक्शन, तो इसका मतलब इसका केवल फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। बाकी अदर के टर्म में करोगे, जैसे थीटा के टर्म में करोगे जीरो आएगा। तो डेल फाई कैप बाई डेल फाई अगर हम करेंगे तो सबसे पहले साइन माइनस है तो माइनस आ गया, साइन फाई का हो जाएगा कास फाई आई कैप, फिर कास फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई जे कैप। तो अगर हम इसको माइनस यहाँ से बाहर निकाल लें और इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इतना ही टर्म आएगा। तो इसका मतलब है इतने टर्म की जगह पे अगर माइनस हम बाहर निकाल लें तो कास फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा थीटा कैप। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स देख लिया। अब इन डेरिवेटिव्स का यूज है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने में। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है किसी पार्टिकल की, दैट इज v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आर क्या है, पोजिशन वेक्टर है, टी टाइम है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब r की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं आर आर कैप। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, एक आर है एक आर कैप। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब ये जो टर्म है डी आर बाई डी टी, हम इसको कैसे लिखते हैं,
जहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी आर बाई डी टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनली आर डॉट, और ये आ जाएगा आर कैप प्लस, अब ये डी आर कैप बाई डी टी। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि आर कैप किसका फंक्शन, थीटा और फाई का, तो इसका मतलब इसको हमें चेन रूल से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले चेन रूल से कैसे करेंगे इसको, आर कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस अब आर कैप फाई का भी फंक्शन है तो डेल आर कैप बाई डेल फाई हो जाएगा इन चेन रूल से इंटू डी फाई बाई डी टी। तो ये पूरा टर्म आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा आर डॉट आर कैप प्लस प्लस आर, आर आ गया ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ये डेल आर कैप बाई डेल थीटा, ये कितने बराबर है, ये है थीटा कैप के बराबर है। अभी हमने प्रूफ किया डेरिवेटिव्स में, जहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिस वेक्टर हम लोगों ने निकाला था वहां पे हमने प्रूफ किया है कि ये जो टर्म है ये आपके बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर थीटा कैप के। फिर ये डी थीटा बाई डी टी ये हो जाएगा थीटा डॉट के बराबर, प्लस प्लस डेल आर कैप बाई डेल फाई ये होता है साइन थीटा फाई कैप के बराबर, फिर डी फाई बाई डी टी ये आ जाएगा फाई डॉट के बराबर। तो यहाँ से आ गया आर डॉट आर कैप प्लस प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा फाई कैप फाई डॉट, तो फाई डॉट फाई कैप आ गया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया वेक्टर v। अगर हम इसको ऐसे लिख दें वी आर, आर कैप के कोफिशिएंट को वी आर से लिख दें, थीटा कैप के कोफिशिएंट को वी थीटा से और फाई कैप के वी फाई से, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वी आर हो जाएगा आर डॉट, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी थीटा, और ये जो पूरा टर्म है ये हो जाएगा वी फाई। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, क्या होता है, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, सो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब वी हमने निकाल रखा है जो कि हमारे पास है ये, तो यहाँ पे वी का मान सब्सटीट्यूट कर दिए। अब इसमें देखो यहाँ पे अब जैसे डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे तीन टर्म है, एक दो तीन, तीनों का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस ये टर्म फिर ये टर्म, राइट। फिर इसके बाद हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा पहला टर्म का आ गया डिफरेंशिएशन। दूसरे टर्म में कितने टर्म है, दूसरे टर्म में हमारे पास है तीन टर्म है, तो पहले हमें इसका करना पड़ेगा, फिर इनटू दिस फंक्शन, दूसरे टर्म में दिस इनटू इसका डिफरेंशिएशन, फिर इतना, फिर इनटू दिस और प्लस में फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड एंड थर्ड, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड इनटू थर्ड का डिफरेंशिएशन, ये आ गया दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा टर्म बचा है, हमारे पास लास्ट टर्म बचा हुआ जिसमें चार टर्म है, एक दो तीन चार। इसको हम करेंगे सबसे पहले कैसे होगा ये, सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड थर्ड फोर्थ, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन थर्ड फोर्थ, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिफरेंशिएशन फोर्थ, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का डिफरेंशिएशन। तो अब हम इस टर्म को लिख सकते हैं डी आर डॉट बाई डी टी, क्योंकि आर डॉट एक टाइम डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है, तो आर डबल डॉट कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा, राइट। तो डी आर डॉट बाई डी टी ये हो जाएगा आर डबल डॉट आर कैप, फिर प्लस प्लस, अब यहाँ पे आर डॉट है डी आर कैप बाई डी टी, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हमें इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आर कैप किसका फंक्शन है, ये है थीटा और फाई का। तो सबसे पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस आर कैप फाई के रिस्पेक्ट में होगा, फिर डी फाई बाई डी टी, तो ये पूरे टर्म की जगह आ गया आपके पास इतना, फिर प्लस प्लस डी आर बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा कैप थीटा कैप, फिर ये आ जाएगा आर आर, फिर यहाँ पे आ गया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा डॉट बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट, फिर थीटा कैप प्लस प्लस, फिर आर आर, फिर थीटा डॉट है थीटा डॉट आ गया, फिर ये जो टर्म है यूनिट वेक्टर का जो भी डिफरेंशिएशन होगा तो इसको हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, या बेसिस वेक्टर का डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा, डी थीटा कैप बाई डी टी। अब ये थीटा फाई और थीटा का फंक्शन, थीटा कैप फाई और थीटा का फंक्शन है, तो सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस थीटा कैप का फाई के रिस्पेक्ट में, फिर फाई का टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना गया, ये आ गया इतना, फिर प्लस प्लस डी आर बाई डी टी, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे आर डॉट, फिर साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप, फिर प्लस प्लस, अब यहाँ पे ये है आर आर
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, चेन रूल से। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा तो है नहीं, यहाँ है टाइम, तो थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे थीटा डॉट आएगा, तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये टर्म। फिर यहाँ पे है फाई डॉट, फिर आ जाएगा फाई कैप प्लस फिर ये आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई डॉट अपॉन डी टी, ये हो जाएगा फाई डबल डॉट, फिर ये आ जाएगा फाई कैप प्लस आर साइन थीटा, फिर ये आ जाएगा फाई डॉट डी फाई कैप बाई डी टी। अब फाई कैप में केवल फंक्शन है फाई का, तो इसका मतलब चेन रूल से केवल एक ही टर्म आएगा इसमें, डेल फाई कैप बाई डेल फाई इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट। अब ये डेल आर कैप बाई डेल थीटा, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा कैप, डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिस वेक्टर से। फिर डी थीटा बाई डी टी हम इसको लिख सकते हैं थीटा डॉट प्लस डेल आर कैप बाई डेल फाई, इसकी जगह होता है साइन थीटा फाई कैप, डी फाई बाई डी टी इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे फाई डॉट ब्रैकेट क्लोज प्लस आर डॉट थीटा डॉट फाई कैप, फिर आ जाएगा प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस फिर यहाँ पे आर थीटा डॉट ब्रैकेट में। अब ये जो टर्म है डेल थीटा कैप बाई डेल थीटा, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर कैप, डेल थीटा कैप बाई डेल थीटा की जगह लिख सकते हैं माइनस आर कैप। फिर ये जो टर्म है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, प्लस डेल थीटा कैप बाई डेल फाई, ये होता है कॉस थीटा फाई कैप, फिर डी फाई बाई डी टी हो जाएगा फाई डॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर डॉट साइन थीटा फाई डॉट फाई कैप प्लस आर कॉस थीटा डॉट फाई कैप, आर कॉस थीटा डॉट फाई कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस आर साइन थीटा फाई डॉट। अब ये जो टर्म है इसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, केवल ये टर्म फाई कैप का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा कैप। फिर ये जो टर्म है डी फाई बाई डी टी, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं फाई डॉट। अब बस टर्म को रीअरेंज करना है, आर कैप का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, ये आर कैप का कोफिशिएंट, फिर थीटा कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, फिर फाई कैप का कोफिशिएंट निकाल लेंगे आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा प्लस आर डॉट फाई डॉट साइन थीटा प्लस आर थीटा डॉट फाई डॉट कॉस थीटा प्लस आर फाई डबल डॉट साइन थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट माइनस आर, ये पूरा वही टर्म है जो यहाँ पे है ना, जस्ट टर्म को अरेंज किए हैं, तो आर कैप का कोफिशिएंट आ गया, इसको भी पूरा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका फाई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा, सॉरी थीटा कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो हमारे पास फाई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के वेक्टर ए, ये पूरा जो है ये आपका होता है क्या, ये आता है एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल का इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट।